धांधली हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है। तो आप 2 शिफ्ट में, 2 दिन में, 4 दिन में करिएगा तो धांधली के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सवाल उठते आया है। सवाल के घेरे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था आते रही है। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने यहाँ पे अभ्यर्थी मौजूद है। ये बीपीएससी के अभ्यर्थी है, क्योंकि बीपीएससी पे एक बार फिर से सवाल उठा है और सवाल ये उठ रहा है कि जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 2 बार करके लिया जाएगा। क्योंकि अदर स्टेट में देखा जाए इस टाइप के एग्ज़ाम जो होते हैं एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन बीपीएससी के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पे 2 दिन कराया जाएगा। और बीपीएससी का कहना है कि वे 2 दिन में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो जाता है, इतना ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, उसे एक दिन में मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आइए इन लोगों से बातें करते हैं और ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, क्या बीपीएससी से इनकी मांगे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मेरा नाम ध्रुवेंद्र कुमार है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो बीपीएससी का जो परीक्षा आयोजित किया जा रहा है इसको जो 2 शिफ्ट में करके परसेंटाइल सिस्टम किया गया है, ये एग्ज़ाम जो चल रहा था ये इसके बीच में इसका नियम बदला गया है। सो ये सरासर गलत है। इससे घूसखोरी और ये सब बढ़ने का पूरा ये है। अगर आप एग्ज़ाम एक साथ नहीं करा सकते हैं तो आप आस पड़ोस के राज्यों की मदद लीजिए। आप पैरामिलिट्री बुलाइए। 6 लाख लोग आपसे हैंडल नहीं हो रहा। रैली हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, करोड़ों करोड़ मतदाता वोट दे रहे हैं। लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठते हैं। फिर एक बार भी चुकी है। यहाँ से सारे लोग बाहर जाने के लिए पूरे लोग मजबूर हैं और हर तरीके का मतलब सबको दिक्कत का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट का कोई सुन ही नहीं रहा है। हम लोग 1.5 साल से एक 25 स्क्वायर फीट का कमरा का 10 हज़ार रुपये रेंट दे करके कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बिहार में रह रहा है और यहाँ पे किसी को किसी की सुध ही नहीं है। हम लोग इतना देर से आ रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला है और यहाँ पे अपना सारा काम चल रहा है। सरकार का सब व्यवस्था अपना खा पका रहा है और यहाँ हम लोग यहाँ पे पानी में सड़ रहे हैं। अभी देख एग्ज़ाम अभी तक ट्रेनिंग में चला जाता लोग और अभी तक ये स्थिति है। बताइए जी, आप लगातार बीपीएससी के मैटर में सक्रिय रहे हैं जी, तो इस बार क्या हुआ ऐसा कि इतने लोग हजारों की जनसंख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, घटनाएं तो कई घट रही है और दुखद घटनाएं घटाई जा रही है। देखा जा रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। 66वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन जब से आउट हुआ है तब से लेकर के छात्रों का विरोध है कि परीक्षा फेयर कराई जाए। परीक्षा फेयर कराने के जो सिस्टम होने चाहिए उस पर काम नहीं कर ये लोग परसेंटाइल और 2 सिटी की एग्जामिनेशन का सिस्टम ला रहे हैं। परसेंटाइल के कारण ही बीएसएससी में करप्शन है। बीएसएससी में, बिहार कर्मचारी आयोग में करप्शन है और यहाँ भी परसेंटाइल के आलोक में करप्शन करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ परसेंटाइल की बात है। 5 ऑप्शन रख दिए, उनका मन बढ़ गया, स्टूडेंट नहीं बोला। अब 2 दिन एग्जाम ले रहे हैं, परसेंटाइल लाए, फिर मन बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष है श्री अतुल प्रसाद जी, उनकी अपनी भी तो कोई गरिमा होनी चाहिए ना। जब वो दिलीप जी को जो छात्र नेता है बुला रहे हैं मिलने के लिए बुधवार को 31 तारीख को, तो वैसे में उनको क्या करना चाहिए था? उनको मिलना चाहिए था। लेकिन वो 30 तारीख को ही वेबसाइट पर नोटिस देते रहे हैं। ये तो यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है आपकी मांगे पूरी हो पाएगी? होगी। इतने सारे जन क्यों नहीं मांगे पूरी होगी? आप कहाँ से बिलोंग करती, कहाँ से रहती है बिहार में? हम बिहार में। इधर आ जाइए, पहले इधर आ जाइए। बारिश की पानी आ रही है क्योंकि बारिश हो रहा है और आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी कितनी सहेली लोग आई है, मतलब कितने साल से तैयारी कर रही है आप लोग? हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के मुरलीगंज बिहार से चल के आई हैं? हाँ, मधेपुरा से आए, रहते ही यहीं हैं, पढ़ते यहीं मधेपुरा से हैं, बिलोंग करते हैं मधेपुरा से। मतलब कितना खर्च कर हो जाता है आपका पढ़ाई में, मतलब पर मंथ का देखा जाए तो? पर मंथ 10,000 हो जा रहा है, फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं। माइंड ही सेट नहीं हो रहा है। आज पढ़ने जा रहे हैं, 20 दिन पढ़ रहे हैं, फिर डेट बढ़ा दिया जा रहा है, फिर कभी कैंसिल हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा? माइंड डिस्टर्ब होगा, इंसान का पढ़ेगा ही नहीं बच्चे और गार्जियन को फिर टेंशन होता है कि बच्चा पढ़ता नहीं है। बस जी, तो आप क्या मांगे कर रही है बीपीएससी वाले? मेरी मांगे पूरी हो, परसेंटाइल जो है हटा दिया जाए और जो भी एक दिन लिया जाए एग्जाम, सारे बच्चे को सुविधा हो और उससे क्या होगा, मार्क्स सही तरह से आ पाएगा सर। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार मतलब यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बीपीएससी के अभ्यर्थी द्वारा। अब इनकी मांगे पूरी हो पाती है कि नहीं, क्योंकि लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आती रहती है और बीपीएससी का देखा जाए तो हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है और सवाल के घेरे में आते रहते हैं। यहाँ पे और भी अभ्यर्थी है, उनसे बातें करते हैं। जी, लगातार बीपीएससी सवालों के घेरे में आते रहती है, आप क्या कहना चाह रही है? जी, लगातार पहले इधर बारिश की पानी आ रही है, इधर आ जाइए। जी,
कभी पेपर लीक करवाया जाता है तो कभी टाइम, अगर आप नोटिफिकेशन में ही आप दे देते कि परसेंटाइल करते, हमारा परसेंटाइल सिस्टम से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? परसेंटाइल सिस्टम से क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? जब आप इससे पहले 6 लाख का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते थे तो इस बार क्यों नहीं होगा? आपके पास पूरा प्रशासन है तो आपके पास इतना ज़्यादा क्षमता है तो क्यों नहीं आप करवा सकते हैं? बस मतलब यही मांगे कि 1 शिफ्ट में हो, परसेंटाइल नहीं हो। मतलब एक शिफ्ट में करवा दिया जाए, 2 शिफ्ट में जो है एक शिफ्ट में करा दिया जाए। बीपीएससी का कहना है कि बहुत ज़्यादा हैवी रश के कारण वो 2 शिफ्ट में करा रही है, मैनेज नहीं कर पा रही है। इससे पहले तो आपने मैनेज किया था ना, हमने बोला ना आपके पास पूरा प्रशासन है, पूरा सिस्टम है आपके पास, आप क्या कर रहे हो? आपके पास पूरा सिस्टम है, यहाँ के बच्चे भरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बेरोजगारी है, फॉर्म तो भरेंगे ही। इससे पहले पेपर लीक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पारदर्शिता लाइए, पारदर्शिता होगा तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है क्योंकि बीपीएससी फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे पूरी हो पाती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने का मांग बीपीएससी के नोटिफिकेशन में रखा गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 1 दिन में कराया जाए और जितने भी प्रशासन है सबको लगा दिया जाए। अब क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी मांग? परसेंटाइल पर भी आधार एग्ज़ाम लेना उचित नहीं है। इसमें नंबर का आधार जो होगा उसमें कुछ गड़बड़ियाँ ज़रूर हो जाएगी। में धांधली हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है, तो आप 2 शिफ्ट में, 2 दिन में, 4 दिन में करिएगा तो धांधली के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। परसेंटाइल की समझ हमें बता रहे हैं, वो पहले अपने पेपर लीक की परसेंटाइल को वो आंकें, उनकी पहले ये ज़रूरत है। हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब नोटिफिकेशन आया था तब ये परसेंटाइल की उसमें कोई भी जिक्र नहीं थी। अब मतलब पेपर होने से पहले 15-20 दिन पहले इस तरह की जो बात सामने आ रही है, ये कहाँ तक न्यायपूर्ण है, ये सरकार तय करे। हमारी मांग सरकार से देखा जा रहा है कि हर बार बीपीएससी और बिहार का शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आती है, लेकिन न्याय नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो क्या लगता है इस बार आपकी मांगे पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, हमें उम्मीद है। हजारों की संख्या में आप लोग आई हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से हमें उम्मीद है हमारी मांग पूरी होगी और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ अपना धरना प्रदर्शन, अपनी सोच को रखे हैं। बिल्कुल हमें उम्मीद है और ये हम सफलतापूर्वक यहाँ से अपना विजयी होके जाएंगे, अपनी मांग को पूरा करा के जाएंगे। अब आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और लगातार बीपीएससी जो है सवालों के घेरे में आ रही है। अब देखना ये होगा कि इनके जो सवालों के घेरे में आई है, इन अभ्यर्थियों के द्वारा इन पर सवाल उठाया गया है कि 2 दिन में अगर एग्जाम होगा तो करप्शन होगा, करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि 1 दिन में जब यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है और इतने ज़्यादा धांधली होते हैं तो 2 दिन में 2 और ज़्यादा होंगे, 2 शिफ्टें होंगे तो और ज़्यादा होंगे। अब ये इनकी मांगे कब तक पूरी होती है और कब तक इनको न्याय मिलता है और कब तक ये क्या नोटिफिकेशन वापस होगा और 1 दिन में फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ फॉर टुडे के साथ अभी और बिहार 24 नाउ के साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।